हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आपके पास इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो उनमें हमने आपके पास मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा और लास्ट वीडियो में मैंने आपके पास बताया एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी आपके पास प्रारंभिक संक्रियाएं। ठीक है, ये हम आपके पास वो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं आपके पास। तो ट्रांसफॉर्मेशन का आपके पास मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, आपके पास उसके 3 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको बताए। 3 रोज़ में है तो 3 कॉलम्स के लिए भी आपके पास हैं। तो और उसके आधार पर आपके पास हम इस जो हम एलिमेंट्री ऑप्शन पढ़ चुके हैं उसका यूज़ करते हुए इस वीडियो में आपको आज मैं बताऊंगा आपके पास प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा किसी मैट्रिक्स जो कि इन्वर्टिबल होगा उसके लिए उसका इन्वर्स मैट्रिक्स को ज्ञात करना आपके पास। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके पास जो पढ़ने वाले हैं वो है इन्वर्स मैट्रिक्स। एक मेथड यहाँ आपके पास है और एक आगे जब हम आपके पास चौथा चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आपके पास उसमें भी हम है ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने वाले हैं आपके पास। ठीक है, वो बात की बात है, पहले आपके पास फिलहाल देखें। तो प्रारंभिक संक्रिया हम पढ़ चुके हैं जो बेसिकली 3 आपके पास है, 3 रोज में है तो 3 कॉलम्स के लिए भी सेम उसी प्रकार की आपके पास है। तो हम आपके पास जो टॉपिक आपके पास है वो है इन्वर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक, तो हम आपके पास अब क्या करेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स को ज्ञात करने वाले के पास। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमारा याद रखना आपके पास। देखिए, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, आपके पास ध्यान देना आपके पास कि जब अगर आपके पास ए और बी आपके पास क्या है, दो मैट्रिक्स इस प्रकार से हैं कि उनका प्रोडक्ट मैंने कहा एक्स आपके पास। ठीक है, मान लो आपके पास कि एफ एक्स, ये जो मैट्रिक्स आपके पास है इज गिवन बाय, ये आपके पास दी हुई है एक्स इक्वल टू ए इंटू बी के रूप में, ये आपके पास दिया हुआ आपके पास। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो मैट्रिक्स इक्वेशन भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, एक्स जो है वो क्या है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आपके पास है। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो आपके पास ए बी के प्रोडक्ट के रूप में जो एक्स प्राप्त हो रहा है, तो जहाँ आपके पास इसका ध्यान देना, वेयर ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, मैंने कहा मान लो कि क्या है आपके पास एक ही ऑर्डर के हैं, क्योंकि मैं आपके पास इसको आगे आपके पास जो मैट्रिक्स का इन्वर्स पढ़ने वाले हैं आपके पास सेम ऑर्डर वालों के लिए पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो मैंने कहा आपके पास ये इस प्रकार से हैं। तो देखो, तो जो ये इक्वेशन आपके पास है तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब प्रोडक्ट हम करते हैं ए इंटू बी, तो हमको मालूम है ए के जो रोज़ होते हैं, जो रोज़ ऑफ ए हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं कॉलम ऑफ बी के साथ। ये हमको मालूम है मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा हुआ था आपके पास। ठीक है, तो इसी के आधार पर मैं आपके पास जो बताऊंगा उसमें आपके पास देखें, तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उस हिसाब से आपके पास ना ए और बी में से किसी का एक का यूज़ करने वाले। देखिए आपके पास तो मुझे करना क्या है कि आपको मैं तो ये आपके पास बता रहा हूँ कि जो हमने मल्टीप्लाई पढ़ा है उसके यूज़ करते हुए मैं आपके पास इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है जैसे ए इनवर्स निकलेंगे वो आपके पास जो है उसका यूज़ किस किस हिसाब से किया जाएगा। देखो आपके पास तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो मैंने आपको पास बताया बेसिक मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक, जिसमें आपको पास ये पता होना चाहिए कि ए का रो और बी के कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं अगर ए भी दिया हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका यूज़ होने वाला है आपके पास ए इन्वर्स को निकालने के लिए। तो देखो ए इन्वर्स निकालने के तरीके हैं 2। जो फर्स्ट मेथड है आपके पास है वो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई पुरानी आपके पास एनसीईआरटी के अलावा आपके पास आर डी शर्मा या किसी और की साइड बुक हो तो उसमें आपके पास पर्टिकुलरली आपको मिलेगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आपके पास। ठीक है, तो जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन है वैसे ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होने लगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से अगर आपके पास भाई मैंने कहा ना कि एलिमेंट्री ऑपरेशन है, अब रो मैंने जोड़ दिया मतलब मुझे रो वाले ऑपरेशन लगाने, क्या लगाने? रो वाले। अगर मैं यहाँ पर कॉलम लिखता तो मुझे कॉलम वाले मैट्रिक्स लगाने, वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने होते। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्री रो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी मदद से मैं ए इनवर्स निकाल देता हूँ। ठीक, तो इसके लिए तो आपके पास कुछ सरल समीकरणों का यूज़ हम पढ़ेंगे। के पास पहले तो हमने पढ़ा कि इन्वर्स मैट्रिक्स और साथ में तत्समक जो अवयव से गुण, आपने देखा देखो हमारे पास 2 प्रकार की आइडेंटिटी आपके पास, 2 प्रकार के आपके पास इक्वेशंस हैं। देखिए कि तत्समक अवयव का गुण होता है उसको किसी भी क्रम में गुणा कीजिए, मुझे क्या पता चलता है कि आपके पास वही अवयव प्राप्त होगा। एक तो मुझे ये मिला हुआ है और साथ में मैंने आपको बताया था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के केस में ए इंटू बी
इंटू बी इंटू ए इक्वल टू क्या होता है आई। यहाँ पर बी क्या होता है आई के बराबर बस, ठीक है। मतलब बी उसका इन्वर्स कहलाता है, जहाँ आपके पास वेयर बी इक्वल टू क्या कहलाता है ए इन्वर्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा आपके पास, देखो अब थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों का ही प्रयोग करने वाले हैं हम आपके पास किसके लिए, ए इन्वर्स को ज्ञात करने के लिए। और साथ में इन दो इक्वेशंस जो हमारे मतलब बताऊँ क्या, एक क्या है, एक तो हमारे पास है ना इनपुट होगा और दूसरा क्या मिलने वाला है आउटपुट के रूप में मिलने वाला है इन दो इक्वेशन में आपके पास, ठीक है। उसमें आपका इनपुट यहाँ से मिलेगा और आउटपुट इस रूप में मिलने वाला है। तो पर आपको मेथड क्या करना पड़ेगा और लगानी क्या है, ऑपरेशन सी लगाने हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो आपको मैंने इनपुट और आउटपुट की बात की, तो मैं आपके पास बताता हूँ किस प्रकार से आपको हल करना है आपके पास, या किस प्रकार से आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना है आपके पास, ठीक है। तो देखिए, तो जो मेथड है वो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और किससे क्या निकालना है हमको, इससे ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो जो इसकी जो आपके पास इक्वेशन हम पढ़े हैं आपके पास, उसको देखो आपके पास हमने पढ़ा आपके पास कि ए को जब तत्समक अवयव से गुणा करते हैं किसी भी क्रम में, तो हमें क्या मिलता है आपके पास ए ही प्राप्त होनी है। आपके पास ये आपने पढ़ा, देखो अगर आपको रो पढ़ना देखो तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू आई इंटू ए। ये हमारे पास अब किसका काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। यानी हमारे पास ये गिवन आपके पास, ये इनपुट भी कैसे नहीं, या गिवन आपके पास है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, देखो तो इस इक्वेशन का यूज़ मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो शुरुआत हमको यहाँ से करनी है, आपके पास ए मिला होगा आई मिला होगा, ठीक। और मुझे क्योंकि ए इनवर्स निकालना, तो ए तो मुझे प्राप्त होने वाला है, और आई क्या है, उसी जो वर्ग अवयव आपके पास ए है उसी कोटि का क्या है तत्समक अवयव क्या है आपके पास ए। मैं लिख देता हूँ जहाँ आपके पास ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैंने कहा एम, एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एम। एम कोटि का, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो आई एम भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन है, इसका यूज़ करना है आपके पास, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो आपको करना क्या है, मुझे इस इक्वेशन को चेंज करना है, तो हमको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म, मान लो इनपुट जो आपके पास, ठीक है, ट्रांसफॉर्म आपके पास मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फर्स्ट इनटू, इसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है आपके पास, देखो किसमें, इसको चेंज करना है, इसको देखो ये जो ए है इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे आपके पास, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे ये इक्वल टू बी इंटू ए के रूप में। अब मैंने कहा भाई देखो हम करेंगे क्या, ए में करते जाना हमको ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करना है ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यहाँ से क्या करना है इसको ट्रांसफॉर्म करना है, वो भी कौन से, रो वाले ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, क्या करने हैं रो वाले ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। और इस ए को किस में चेंज कर देना है, आई में चेंज कर देना है, किस में चेंज करना है, आई में। अब देखो अब क्योंकि मैंने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम ऑपरेशन का करना, यानी जो ऑपरेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास है वही ऑपरेशन मुझे इस पक्ष में भी लगाना है, इस पक्ष में लगाना है। और इस पक्ष में अगर आप गौर से देखो तो ये मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई है। अगर मैं यहाँ अब आप जब आपको मालूम है कि जब मैं मल्टीप्लाई करते थे आपके पास, जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो तो उस टाइम पर आपके पास जो फर्स्ट यानी जो प्री मैट्रिक्स होता है इसके जो रो होते हैं वो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। अब क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ कौन से रो वाले, कौन से रो वाले, तो मुझे क्योंकि मालूम है कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो रो जो मिलेंगी वो आई की रो के बराबर होने वाले, इसलिए हम जो रो ट्रांसफॉर्मेशन जब कर देंगे तो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन किस पे होगा, केवल आई पर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। किस पे होने वाला है, आई पे, ए पे नहीं होगा, ए को वैसे ही उतरना है, केवल किसको करना है आई में ट्रांसफॉर, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई हुआ होगा ना तो आई की रो क्या हुई होंगी, ए के कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर रो वाले ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं तो जिसकी रो मल्टीप्लाई होती है या जो रो बच जाती हैं तो उसकी रो से क्या किया जाता है, उसकी रो वाले ऑपरेशन क्यों लगेंगे, केवल उस पर लगेंगे, ठीक है। जब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा तो वो थोड़ा अलग होने वाला है। देखिए तो ध्यान देना है कि जब आपके पास रो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमको शुरुआत करनी है, देखो ए इक्वल टू आई ए से, कहाँ से करनी है, ए इक्वल टू आई ए से, और इस पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए इसको चेंज करना है आपके पास, इस इक्वेशन को चेंज करना है, यहाँ ए की जगह बनाना है आई को, और अपने आप ही जो ऑपरेशन आप यहाँ आई को बनाने में लगाओगे वो लगेगा इस आई पर भी, और ये अपने आप ही किस में चेंज है देखो, यानी ए को ट्रांसफॉर्म कराना है आपको आई में
और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप इस ए के लिए लगाओगे अपने आप ही वो क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में लगेंगे आई पर, तो वो अपने आप ही किस में चेंज हो जाएगा, बी में चेंज हो जाएगा। और आपको मालूम है ये आपके पास किसके द्वारा करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो अपने आप ही ये जो बी होगा वो कुछ और नहीं, क्या मिलता है, ए इनवर्स मिलता है। या अगर आप सिंपल सा देखें तो आपको करना क्या है, अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, रो वाले ट्रांसफॉर्मेशन तीन ही आपके पास मालूम है कि भाई पहली पंक्ति, ये पंक्तियों का परस्पर विनिमय, दूसरा है कि किसी पंक्ति को के से गुणा करना, ठीक है। या और तीसरा आपके पास है कि आपके पास किसी पंक्ति के अवयव में आर आई में किसी दूसरी पंक्ति के अवयव को किसी कांस्टेंट से गुणा करके जोड़ना। यही तीन ऑपरेशन है, यही ऑपरेशन लगाने हैं। अब करना क्या है, जो ये हमारे पास दिया हुआ हमने जो इक्वेशन लिया है ये, इसमें ये ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन इस प्रकार से लगाने हैं कि ये अपने आप ही ए किस में ट्रांसफॉर्म हो जाए, आई में ट्रांसफर हो जाए। हमको बनाना क्या है, ए को आई में चेंज कर देना है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप इस पक्ष में लगा रहे हो लेफ्ट साइड में, वही कहाँ लगेंगे, दूसरे पक्ष में भी लगेंगे, पर लगेंगे किस में, ए पर लगेंगे नहीं, किस पर लगना है, आई पर लगना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना, और मैं रो वाले लगा रहा हूँ तो रो किसकी आती है, ए की, आई की, जो पहला अवयव होता है उसकी रो होती है ना, मल्टीप्लाई करते हो, तो इसलिए आई के रो पर आपके पास क्या लगने वाले हैं, वो ऑपरेशन लगने वाले हैं, ठीक। तो ये इस प्रकार से कहलाएगा रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कहते हैं आपके पास कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास करना है, क्या करना है, कॉलम वाला, आप ध्यान देना, आपके पास कॉलम वाले में क्या होगा, अगर होता कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्या होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें अंतर क्या है, क्योंकि मैं कॉलम वाले ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, शुरुआत इस तरफ तो ए ही आएगा, यहाँ पर जो इनपुट होगा वहाँ पर होगा ए इक्वल टू, बस ध्यान देना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इस ए को आई में चेंज करना है, और वही ऑपरेशन मैं जैसे यहाँ पर कर रहा हूँ, ए को आई में चेंज कर रहा हूँ, ठीक। और ये अपने आप ही ऑपरेशन, जब मैंने इस पक्ष में जो ऑपरेशन लगाए हैं वैसे ही ऑपरेशन मुझे इस पक्ष में भी लगाना है। अब अगर मैं रो वाले लगा रहा हूँ तो आई को चेंज करना मुझे, तो इसलिए आपके पास आई में रो वाले लें। अगर मैं कॉलम की बात करूँ ना, तो उस टाइम पर कॉलम लगाना है तो आई को अनिवार्य रूप से इस पक्ष में होना चाहिए था, तो उस टाइम पर हम यूज़ करेंगे ए इक्वल टू आई ए वाला इक्वेशन, ठीक है। तो ध्यान देना, जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू ए आई, ठीक। तो जब आप कॉलम वाले ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी वही करना है, चेंज इसी में करना है, देखो ए को चेंज करेंगे आई में, और अपने आप ही वही ऑपरेशन, जब ऑपरेशन हमें किस में लगेंगे, आई पे ही लगेंगे, दूसरे पक्ष में आर एच एस में केवल ऑपरेशन लगने वाले, जो आप इस पक्ष में जो ए है उसमें ऑपरेशन लगा के तो उसको आई में चेंज करो ना, तो दूसरे पक्ष में भी वो ऑपरेशन कहाँ लगने वाले हैं, आई में लगने वाले हैं। पर इस पक्ष में तो अब जब रो वाला था तो इसको पहले आना है और कॉलम वाले में बाद में आना है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर कॉलम से मल्टीप्लाई किसका हुआ होगा, ए की पंक्तियों का गुणा हुआ होगा आई के कॉलमों से। तो कॉलम वाले ऑपरेशन लगाने हैं तो आई पर लगाने, तो कॉलम कहाँ बाद में कहाँ आएगा, आई इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास है ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो आपके पास ये है आपके पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन करने का अर्थ क्या है, देखो कि आपको इन, अगर मैं कहूँ रो के, तो इन तीन ऑपरेशन का प्रयोग करते हुए ए को क्या इसमें चेंज करना है, आई में चेंज करना है। तो अपने आप ही इस पक्ष में भी जब उस ऑपरेशन को लगाएंगे आई के साथ, तो वो आई अपने आप ही किस चेंज हो जाएगा, ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ए इनवर्स के लिए, उसको ज़रा समझ लेने के बाद, तो हम स्टार्ट कहाँ से लेने के पास, देखो पास कि ए इक्वल टू आई ए ले लिया जाएगा, ये आपके पास इनपुट होने वाला है, इनपुट या हम कह सकते हैं ये हमारे पास ले लिया जाएगा गिवन, ठीक है। तो भैया हमारे पास एक वर्ग अवयव दिया होगा और आई दे रहा, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा, अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, जो तीन ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं उसमें आपको अप्लाई करेंगे, तो अपना, और अप्लाई करना है ऐसे नहीं कि कुछ भी अप्लाई कर देना है, उसका कुछ आपके पास क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य क्या होगा कि हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस में चेंज हो जाए, आई में, वो किस में चेंज हो जाए, आई में। अब राइट हैंड साइड में आपके पास अगर बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में वो ऑपरेशन कहाँ लगने वाले हैं, आई में लगने वाले हैं। तो हमेशा याद रखना, चाहे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करो चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो, इस पक्ष में ए पर लगेगा ऑपरेशन तो उसको आई में चेंज करना है, और इस पक्ष में हमेशा क्या लगेगा, आई पर लगने वाला है इसमें भी, तो आई अपने आप ही किस में चेंज हो जाएगा, अपने आप ही एक दूसरे मैट्रिक्स बी में चेंज हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए हमें इस ए को, हमारा उद्देश्य यही है, ए को आई बनाएंगे,
अपने आप ही जो ऑपरेशन आपने ए में लगाए ना, वही जब मैं आई में लगाऊंगा तो अपने आप ही किस में चेंज हो जाएगा, बी में। तो मुझे मिल जाएगा आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, यानी यहाँ पर जो बी प्राप्त हो रहा है वही क्या है आपका ए इनवर्स होने वाला। ठीक है, अगर ये रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो कॉलम में क्या होगा, देखो कॉलम में थोड़ा सा अलग होता है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ए इनवर्स के लिए, जो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, उसमें क्या होगा भाई, शुरुआत भी लगभग कुछ ऐसे ही होगी, बस उसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होगा। देखो वहाँ शुरुआत, वहाँ पर ये तो आपके पास इनपुट आपके पास यहाँ पर होगा ए इंटू आई होने वाला है, ये इसका इनपुट होता है। ठीक, या हमारे पास हम इसको गिवन ले लेंगे हम, जैसे शुरुआत यहाँ पर ए इक्वल टू आई ए से कर देना। अब क्योंकि मैं रो वाले लगा रहा हूँ तो मुझे इस ए में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसको ए को वैसे आना है, आई में करना है। तो आई को क्या है, रो वाली जगह, जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आई की रो मल्टीप्लाई होती है ना, इसलिए से रो वाले ऑपरेशन केवल आई पे लगेंगे। ठीक, अब ये वाला क्यों लिया, क्योंकि मैं कॉलम वाले ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो मुझे करना क्या होगा, इसमें जब अप्लाई करूँगा इस इक्वेशन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्योंकि मुझे कॉलम वाले ऑपरेशन लगाने हैं तो ए को मुझे करना क्या है, कॉलम वाले ऑपरेशन लगाने जरूर हैं, पर मुझे ए को किस में चेंज करना है, आई में ही चेंज करना है। किस में चेंज करना है, आई में। अब देखो ये दोनों दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, जब आपने मल्टीप्लाई किया रहा होगा ना तो ए की पंक्तियां बी के कॉलम यानी आई के कॉलम से गुणा हुई होंगे। ठीक, तो कॉलम किसका यूज होता है, आई ना, तो इसलिए जो कॉलम वाले ऑपरेशन होंगे कहाँ लेंगे, कॉलम वाले पे, यानी पर आई पर है तो ए ऐसी रहेगा और आई अपने आप ही इंटरचेंज होकर किस में आ जाएगा, बी में। तो ये इनपुट है, तो ये क्या है, हमें ऐसा आउटपुट बनाना है। ठीक है, तो इस रूप में चेंज करेंगे तो अपने आप ही बी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपके पास मैंने आपको क्या बता दिया है कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है बेसिक रो वाले जो हैं वही क्या हैं, कॉलम वाले भी हैं वैसे, बस वो केवल रो पे लगते हैं और वो केवल कॉलम पे लगते हैं। ठीक, तो ये आपके पास मेथड है कि आपको करना क्या है, इस ए को जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ए है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, आई में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, आई में। अपने आप ही जो राइट हैंड साइड वाला जो आई होगा वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ए इनवर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो अब तो ये तो आपके पास ठीक है भैया, आपको ऑपरेशन मिल गए हैं तो आप चेंज कीजिए। ठीक, तो आपके पास ये जो मेथड है इसके आधार पर अगर हम सीधे अगर डायरेक्ट कह दें कि जाओ जी आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपके पास बता रहा हूँ एक मेथड है। मेथड क्या, एक मैथमेटिकल गेम आपके पास है, 0 और 1 वाला गेम आपके पास। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी में चेंज करना है तो उसमें दो ही एलिमेंट होते हैं 0 1, तो हम आपके पास क्या है 0 1 वाला जो गेम है उसकी मदद से मैं आपके पास इसको थोड़ा सरल तरीके से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके पास एक मेथड ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए, है तो यही ट्रांसफॉर्मेशन, पर ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक पैटर्न होगा जिसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, आपके पास वो इजीली ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके लिए मैं आपके पास बता रहा हूँ आपको 0 1 गेम आपके पास या मेथड आपके पास। ठीक है, तो देखो क्या है वो, तो मैं बता रहा हूँ आपके पास ए इनवर्स के लिए जो मैंने रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताया आपको कि किस प्रकार से शुरुआत करते हैं, लास्ट में मुझे किस में चेंज करना होता है। तो वहाँ आपके पास ऑपरेशन लगाते हुए जो लेफ्ट हैंड साइड का ए होता है उसको आई में चेंज कर दिया जाता है आपके पास। ठीक है, तो मैंने ये आपके पास बताया। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए मैं आपके पास बता रहा हूँ 0 1 गेम या 0 1 मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो मुझे ए इक्वल टू, मैं रो वाले को बता रहा हूँ अभी, इस इक्वेशन से चलते हुए ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए इसको चेंज करना होता है आई इक्वल टू ए इनवर्स ए में लिखो, चाहे बी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसमें चेंज करना होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना आपके पास। अब मुझे करना क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है और इसको एक ऐसे मैट्रिक्स में चेंज करना है जो आई है, और आई में क्या होता है, दो प्रकार के एलिमेंट होते हैं 0 और 1। आई में क्या होता है, दो ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं 0 और 1, इसी से संबंधित है 0 और 1 आपके पास। क्या होता है, 0 और 1 आपके पास। ठीक है, तो देखना आपके पास जरा आई की जरा देख लें तो बस आई होता है क्या है, आई देखो सेकंड ऑर्डर होता है 1 0 0 1, फिर थर्ड ऑर्डर होता है, ये सेकंड ऑर्डर का है तो थर्ड ऑर्डर क्या होता है आपको मालूम है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये थर्ड ऑर्डर का है। ऐसी फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास आपको मालूम है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
अब इसको मैंने इस मेथड को या इस गेम को आपके पास एक मैं, क्योंकि आपके पास मैथमेटिकल गेम है कुछ, तो आपके पास क्या होगा उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आने वाला है आपके पास, ठीक। तो इस गेम के नियम वही हैं जो आपके पास अभी तक जो आपने ऑपरेशंस पढ़े हैं मैथमेटिक्स में वो, और साथ में रो ट्रांसफॉर्मेशन के जो आपने जो संक्रियाएँ पढ़ ली है ना, वो आपके पास यहाँ पर इसके रूल्स होने वाले हैं आपके पास, ठीक है। देखो तो मुझे करना क्या होता है, इस ए को जो कि कोई भी मैट्रिक्स उसको या तो इसमें चेंज करना होगा या इसमें चेंज करना होगा। तो मुझे देखा आपके पास देखो कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं इसमें क्या होता है 1 और अन्य क्या होता है सारे 0। तो मुझे करना क्या होगा, ए में ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करना है तो इस मेथड के अनुसार आपको करना क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट को बनाना पड़ेगा, एलिमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा 1 में, और अदर जो एलिमेंट्स हैं उसको चेंज करना पड़ेगा 0 में चेंज करना। किस में चेंज होगा, तो इसलिए आपके पास कर रहे हैं 0 1, हम ध्यान यही देना है, ठीक है। अब मैंने तो बता दिया भाई ये नियम क्या है, नियम वही हैं जो आपके पास ऑपरेशन है आपके पास, उन्हीं 3 ऑपरेशन का प्रयोग करना है आपके पास, ठीक। पर सबसे पहले देखो आपके पास, क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा आपके पास, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन का आपके पास, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप अप्लाई करते हो, क्या करते हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें करना क्या होगा, भले ही रो का यूज हो रहा है पर तो चेंज जो होगा वो अकॉर्डिंग टू किसका होगा, अकॉर्डिंग टू कॉलम होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, कॉलम के अकॉर्डिंग होने वाला, ठीक, रो के लिए। और ऐसे ही आपके पास सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि भाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लगाते, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होता, चेंज अकॉर्डिंग टू रो होता। ये ठीक उल्टा है, हम लगाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन पर चेंज कैसे करेंगे, कॉलम के अनुदिश, और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो किसके अनुदिश लगाएंगे, रो के अनुदिश। अब ये होगा कैसे, ये गेम क्या कैसे खेला जाता है, उसको मैं एज ए एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ। देखिए आपके पास पहला एग्जांपल जो है इस पे आधारित आपके पास, तो मैंने आपके पास एक मैट्रिक्स लिया आपके पास ए, जिसका मुझे ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो शुरुआत आपको मालूम है इनपुट क्या होने वाला है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं इसका एग्जांपल जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से बताऊंगा, ठीक। देखो आपको मालूम है कंडीशन होती है रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए इक्वल टू आई ए, जहाँ अगर मैं आपसे पूछूं आई क्या होगा, तो आई होगा द्वितीय कोटि का ए, ये इस प्रकार से, ठीक। तो आपको करना क्या है, देखो ये इस प्रकार से आपके पास यहाँ से शुरुआत हो गई आपके पास, तो हम इसमें वैल्यू रख दें, यानी आपके पास हो जाएगा एम्प्लाइज दैट, ये हो गया 2 1 1 1 इक्वल टू 1 0 0 1, और इसको ए ही लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इस तरफ मैं रो के ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो इधर आई का रो इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो आई वाले को ही रो वाले ऑपरेशन लगने वाले हैं, ठीक। तो जानबूझ के जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो आई को इधर आना है, अगर कॉलम वाले लगाते तो आई कहाँ था, इस ओर आता आपके पास, ठीक है। तो उसकी बात है। अब जो गेम है 0 और 1 का, हमें करना क्या है, हमें करना ये होता है कि इस इक्वेशन को चेंज करना होता है इस रूप में, यानी आई इक्वल टू ए इनवर्स ए में, या सिंपली इसको बी भी लिख सकते हो आप पे डिपेंड करता है, बी इंटू ए में, ठीक। तो करेंगे क्या, मुझे इस ए को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, इस ए को जो ये ए मिला है इसको आई बनाना है, क्या बनाना है, आई। तो अगर मैं आई को देखूँ तो आई है आपके पास ये 1 0 0 1, तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो आपके दो ही उद्देश्य होने चाहिए, दो ही उद्देश्य, मतलब उद्देश्य मुझे पास ये होना चाहिए कि अगर मुझको ट्रांसफॉर्म करना है आई में, यानी मुझे इसके एलिमेंट को, डायगोनल के एलिमेंट को 1 और अन्य को बनाना है 0 बनाना है। तो सबसे पहले देखो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है 1, यहाँ पर कितना है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2। तो मुझे ऑपरेशंस याद करने हैं कि ऑपरेशन क्या कहते हैं। मैं क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ तो रो वाले ऑपरेशन का यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो पहला ऑपरेशन था कि इंटरचेंज कर दिया जाए, तो क्या पॉसिबल है कि इंटरचेंज कर दिया जाए कि यहाँ पर 1 हो जाए। देखो क्योंकि मैं रो वाले लगा रहा हूँ तो पहली और दो ही रो ही हैं, अगर मैंने दोनों रो को इंटरचेंज किया तो अपने आप ये 1 यहाँ ऊपर जाएगा जो मुझे चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 और R2 का इंटरचेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, R1 और R2 का इंटरचेंज कर दिया जाए, ये अप्लाई किया मैंने आपके पास, ठीक है। तो इसमें इंटरचेंज करने पर ट्रांसफॉर्म होकर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो पहली पंक्ति दूसरी बन जाएगी, दूसरी पहली हो जाएगा 1 1 2 और
1। यही जो ऑपरेशन आपने इस पक्ष में ए पे लगाए वही क्या होगा, इस वाले आई पे हो जाएगा 1 0 0, सॉरी ठीक है, बस ये तो हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, इधर हो गया 1, इधर हो गया 0। तो ये कुछ ऐसा बन गया, इनटू ए ऐसे रहेगा। देखो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो किसी ना किसी उद्देश्य से करना है। तो ये आपके पास, मुझे इस ए को आई में चेंज करना, तो उसका पहला एलिमेंट था 1, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया था, आप रो वाले ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो पर आपको चेंज कैसे लाना है, कॉलम के अनुदेश। तो अगर इसका कॉलम देखें तो 1 तो आ गया आपके पास, ठीक है 1 आ गया, 1 के नीचे कितना बनाना है, 0 बनाना है। जबकि आपके पास यहाँ पर 1 के नीचे कितना बना हुआ है, 2 बना हुआ है। तो मुझे इस 2 को क्या बनाना पड़ेगा, देखो मैं रो वाले लगाना पर चेंज कैसे लाऊंगा, कॉलम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, कॉलम का पहला एलिमेंट 1 था, अब नीचे कितना बनाना है, 0 बनाना है, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके पास 1 के नीचे 0 बनाना, तो 1 के नीचे यहाँ पर 2 है तो क्या बनाना पड़ेगा, 0। अब एक चीज़ और सुन लो, इसका आपके पास देखो, अब मैंने यहाँ पर अगर 1 बना दिया है, क्या बना दिया, 1। 1 एक ऐसी संख्या है जिसको जिससे भी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो उसके बराबर बन जाता है। देखो अब मुझे जो चेंज करना है, इसको बनाना, इसको ट्रांसफॉर्म करते हो, इसको 0 बनाना है। तो आप देखो कि ये किस पंक्ति में, किस पंक्ति के अवयव को मुझे 0 बनाना है, दूसरी पंक्ति में। यहाँ पर जैसे था ना, ये पहली पंक्ति का अवयव था, इसको मुझे क्या बनाना था, 1, तो ये पहली पंक्ति पर ऑपरेशन लग गया, इंटरचेंज वाला। इसी प्रकार से मुझे जिस एलिमेंट को यहाँ पर 0 बनाना है, मैंने 1 तो बना दिया पहला एलिमेंट, तो ठीक है उसके नीचे बनाना है 0। मैं रो वाले ऑपरेशन लगा रहा हूँ, जा रहा हूँ कॉलम के हिसाब से, ठीक है। तो इसके नीचे 0 बनाना है, तो ये है R2 का अवयव, ये कितना है, R2 का अवयव। अब R2 को मैंने 0 बनाना है, पर 0 बनाऊंगा कैसे, इस 1 की मदद से बनाऊंगा। पहले इस 1 को बताइए कि इसके बराबर कैसे बनाया जाएगा, उसको 2 से गुणा करेंगे। अब 1 है किस में, पहली पंक्ति में, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1। अब जब 1 बन जाता है ना, तो 1 ऐसी संख्या है जिसको आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 को ईजिली किस में चेंज कर दिया है, 2 में चेंज कर दिया। 2 में क्यों चेंज किया, ताकि ये माइनस होके क्या हो जाए। अब अगर ये मान लो कि -2 होता तो उस टाइम पर मैं जोड़ देता। तो ये इसका ध्यान देना है कि ये गेम जो आपके पास ए इनवर्स निकालना ना, ये आपको एक एज ए गेम की तरह खेलना है। 1 और 0 बनाना है, 1 और 0, डायगोनल के एलिमेंट 1 और अन्य सारे 0। अब मैंने बना दिया आपके पास 1, इसके नीचे बनाना 0। तो 0 बनाने के लिए बन गया, इस 1 की मदद लें। ये किस पंक्ति में, पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति को 2 से गुणा किया और दूसरी पंक्ति से माइनस कर दिया। तो देखिए पहली पंक्ति पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसे उतरेगी 1 1, दोनों पक्षों में 0 1 इंटू ए, ये इस प्रकार। अब चेंज करना था इसमें, तो दूसरी पंक्ति के अवयव में पहली पंक्ति के अवयव को 2 से गुणा करके जोड़ माइनस करना है। देखो माइनस करना है, तो इसे मैं दुगुना करूंगा। पहले मैंने अब इस वाली पंक्ति को दुगुना करना है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 हो गया 0। अब ये था 2, ये जब 2 से गुणा करें 2, तो 2 - 1 कर, ये सॉरी आपके पास जब 1 से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, ये इस प्रकार से। फिर आपके पास क्या होगा, इधर भी वही होना है, वही ऑपरेशन करना है। इसका दुगुना करेंगे तो ये हो जाए, ये रहेगा आपके पास 0 ही, और 0 को 1 से माइनस करेंगे तो इसने 1 ही रहना है। फिर इसका दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और 0 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2। तो ये इस प्रकार से मुझे देखें, तो गेम जो है वो क्या है, हमेशा 0 और 1 बनाने का। देखो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। देखो पहली आपने रो लगाए तो कॉलम को देखो, जो पहला कॉलम था कुछ पहले ऐसे था और अब ऐसा बन गया है। क्या इसके जैसा बन गया है, बन गया, ठीक है जी, बन गया। अब हम जाएंगे दूसरे कॉलम की ओर, दूसरे कॉलम की ओर, और दूसरे कॉलम में सबसे पहले जो विकर्ण का अवयव, ये जो क्या है, विकर्ण का अवयव यहाँ पर आ रखा है -1। क्या बना रखा है, -1। तो क्या करेंगे, ऊपर इसको 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 0। अब 0 बनाने का तरीका क्या होगा, देखो सॉरी 0 नहीं, इसको 1 बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि विकर्ण का अवयव क्या है, 1 ना, 1 बनाना है। तो 1 है -1। अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता तो ट्रांसफॉर्म में फ़ायदा क्या होता, नुकसान हो जाता है कि नीचे आ जाता, ठीक है, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करूँगा, ठीक। तो अगला आपके पास क्या किया जाए, देखो ये है -1, तो मेरे पास एक ऑपरेशन है मल्टीप्लाई करने वाला। अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, तो अपने आप ही माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैंने क्या किया, देखो ऑपरेशन से पहले इसको 1 बनाया, फिर उसके नीचे बनाया 0। मैं रो वाले ऑपरेशन लगा रहा हूँ, पर चेंज कैसे ला रहा हूँ, कॉलम के अंदर। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी पंक्ति में, दूसरे कॉलम में। तो सबसे पहले करना है, सबसे पहले जैसे ही आपने पूरा कॉलम ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसके बाद जाना है दूसरे कॉलम के लिए, पहले विकर्ण के अवयव। विकर्ण का अवयव यहाँ पर -1 था, तो इसको अगर कंडीशन है ये बनाना है, इसको बनाना है +1। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्योंकि R2 में है, तो R2 के अवयव को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या मिल जाएगा अपने आप ही, 1 1, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं,
0 1 इंटू ए। जब -1 से गुणा करेंगे तो इस पक्ष वाले को भी करेंगे, इस पक्ष वाले को भी, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -1 और ये +2। देखिए अपने आप ही क्या हो गया, ये एलिमेंट विकर्ण का अवयव क्या बन गया 1। अब इसकी मदद से इसको 0 बनाना है तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं। देखते हैं क्या मिलता है आपके पास। तो ऑप्शन लगाने के बाद कुछ मुझे ये प्राप्त हुआ था। तो देखो पहला कॉलम तो पूरा चेंज हो गया और दूसरे कॉलम का भी विकर्ण का अवयव 1 बन चुका है, ये 1 बन चुका है। ठीक, अब इस 1 के ऊपर क्या बनाना है, क्योंकि मुझे मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, में चेंज करना है तो 1 0 1 और 0 ये होता है, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए 0। उसके लिए मैंने अप्लाई किया, देखो कि इस 1 की मदद से, देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो किस जिसको मुझे 0 बनाना वो किस पंक्ति में है, पहली पंक्ति में। तो मैंने अप्लाई किया, अप्लाई R1 माइनस R2, अपना अभी 1 - 1 करेंगे तो 0। दूसरे अभी देखो इस 1 की मदद से मैंने इसको 0 बनाया था और इस 1 की मदद से मैं इसको 0 बनाने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा, देखो दोनों को घटाएंगे तो 1 - 0 मतलब हो गया 1, 1 - 1 मतलब हो गया 0। और ऐसे ही इस पक्ष में भी करेंगे तो 0 - -1 करेंगे तो +1 और 1 - 2 करेंगे तो -1 और यहाँ हो जाएगा -1 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे ही, और ये हो गया 0 और 1। तो अपने आप ही अगर मैं इसको गौर से देखूं तो देखो आपके पास ये तो हो गया I, ये हो गया एक नया मैट्रिक्स B, और इस केस में ये B ही क्या कहलाता है आपके पास, B इक्वल टू ही क्या कहलाता है A इनवर्स, यानी यही क्या है आव्यूह A का इनवर्स मैट्रिक्स आपके पास। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपके पास है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम कर क्या रहे हैं, रो वाले ऑपरेशन लगा रहे हैं, पर परिवर्तन कैसे ला रहे हैं, कॉलम वाले के अनुदेश। ठीक है, कहीं कहीं पर आपके पास अगर आप देखो, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर वाला है तो उसको याद करने का तरीका भी होता है आपके पास। देखो आपके पास हम ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, ये 4 एलिमेंट है ना 2 बाई 2, तो सबसे पहले इस पे लगेगा ऑपरेशन, किस पे, इस पहले एलिमेंट में लगेगा ऑपरेशन। पहले इसको बनाना है 1, क्या बनाना है 1, फिर इसके नीचे बनाना होता है 0, फिर उसके बाद बनाना है इसको बनाना है 1, फिर इसको बनाना है 0। तो ये एक पैटर्न टाइप का है, उसको करने के लिए आपके पास, वरना तो आपके पास मैंने आपको बता दिया ये जो मेथड है वो क्या है 0 1 मेथड आपके पास, या 1 0 मेथड, जो भी कहो आपके पास, एक गेम के रूप में लेना है। बस आपको गणितीय संक्रियाएं जो आपके पास और एलिमेंट्री ऑपरेशन जो बताया मैंने रो पे लगने वाले, उसकी मदद से डायगोनल के एलिमेंट्स को देखो 1 1 बनाना है और अन्य अवयवों को 0 बनाना है। और ध्यान क्या देना है कि आप जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके दौरान रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको भले ही रो में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पर करना कैसे है, कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज करना है। पहला कॉलम में 1 0, अगर मान लो कि आपके पास ये तृतीय कोटि का होता, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपको बनाना पड़ता पहले 1, फिर बनाना होता 0 0 बनाया। उसके बाद जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन में करते पहले बना 1, फिर अगले उसमें 0 0, फिर जब मैं दूसरी तरफ जाऊँगा ना तो उस टाइम पर पहले विकर्ण का अवयव 1, फिर 0 0, फिर ऐसे ही तीसरे वाले में विकर्ण का अवयव 1, फिर 0 और 0। ठीक, तो ये है आपके पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ए इनवर्स निकालना। ठीक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास कुछ और क्वेश्चन, आपके पास कुछ और एग्जांपल्स आपको बताने वाला आपके पास। ठीक है।